सो ग्रीटिंग्स गाइज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि आप पहले से देख सकते हैं, ये एक ऑलरेडी अनस्क्रैम्बल्ड रूबिक्स क्यूब है और मैं आपको इसकी मूव सिखाने वाला हूँ। तो आप रूबिक्स क्यूब को किसी भी डायरेक्शन से पकड़ ले, ये आपका राइट साइड होगा, ये आपका लेफ्ट साइड होगा। तो जब हम ऐसे मूव करेंगे तो ये होता है आपका राइट यानी कि आर, और अगर हम ऐसे मूव करते हैं यानी कि राइट की तरफ से नीचे साइड मूव करना तो वो होता है आर प्राइम यानी कि राइट प्राइम, राइट का अपोजिट। फिर ये होता है लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट में अगर ऊपर ऐसे मूव करते हैं तो आपका एल प्राइम होगा यानी कि लेफ्ट प्राइम, क्योंकि एल आर से उल्टा होता है तो उसको नीचे करने से एल होएगा और ऊपर करने से नीचे करने से एल होता है और ऊपर करने से एल प्राइम होता है। ये होती है आपकी अपर लेयर। इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये होगा अपर यानी कि यू, अगर इसी को ऐसे मूव करेंगे तो ये होगा अपर प्राइम यानी कि यू प्राइम, और ये होता है डाउन। इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये होगा डाउन यानी कि डी, और अगर इसी को ऐसे मूव करेंगे तो ये होगा डी प्राइम यानी कि डाउन प्राइम। मैं आपको आज रूबिक्स क्यूब की फर्स्ट लेयर सॉल्व करना सिखाऊंगा यानी कि फर्स्ट लेयर। और स्टार्टिंग के लिए आप कोई भी एक साइड का सारा सेम कलर फिल कर सकते हैं। तो मैं ब्लू कलर फिल करूंगा और उसी से फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैं सिखाता हूँ कैसे। तो आपको ऐसे कलर मैच करते जाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ब्लू सेंटर लिया है, जहाँ पर भी ब्लू का सेंटर पीस दिखेगा आपको वहीं से स्टार्ट करना होता है और अब आप फिल करना स्टार्ट करते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्लू पीस है जिसमें हमारा वाइट कलर भी है, और यहाँ पर भी हमारा ब्लू पीस है जिसमें वाइट कलर है। तो हमें इसी को फिल करना होगा। तो फर्स्ट लेयर हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, एक एक पीस को ढूंढ के और उसे मैच करके। तो आप देख सकते हैं इस ब्लू के एक साइड पर येलो है, एक साइड पर रेड है, तो इसे बाद के लिए बचाएंगे। और ये वो वाला है जिसमें ब्लू साइड है, वाइट साइड है, रेड साइड है, और हमने ऑलरेडी एक फिल कर लिया जिसमें ब्लू, वाइट और ऑरेंज है। अब यहाँ पर हम इस वाले पीस को फिल करके देखेंगे इस साइड में, लेकिन ये ऑरेंज है, वाइट है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के ऐसे ये भी सिचुएशन पे निर्भर करता है। आपकी सिचुएशन अलग होती हैं। फर्स्ट लेयर में सारा डिफरेंट होता है, तो फर्स्ट लेयर आपको अपनी तरफ से सॉल्व करनी होती है। सब क्यूब में ये पीसेस कहीं भी स्कैटर्ड हो सकते हैं, तो ये आपको सेम मूव फॉलो नहीं करनी होती है। ये आपको खुद ही आपको सॉल्व करना होता है कि फर्स्ट लेयर अपने आप ही ऐसा हो जाए कि वो सारे सेम लाइन में आते जाएं, सेम पीसेस, यानी कि आपको उनके दोनों साइड के कलर या फिर तीनों साइड के कलर देख के ही उसको मैच करके यहाँ पर लगाना होता है। तो मैं आपको एक कलर पूरा फिल करके दिखा देता हूँ कि वो कैसे होता है। पर ये मैं जैसा कि पहले आपको बता चुका हूँ, ये सब क्यूब्स में डिफरेंट होता है, तो ये आपको अपनी तरफ से ही सॉल्व करना होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने ऑलमोस्ट इससे कंप्लीट कर लिया है। और ये वाला पीस आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये ब्लू है और वाइट है और यहाँ पर हमारी वाइट की लेयर है, तो ये वाइट साइड में ही आएगा। लेकिन फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, ये सब में डिफरेंट होता है, तो आपको अपनी तरफ से ही करना होगा। फर्स्ट लेयर आपको यहाँ से आप नहीं सीख सकते, क्योंकि फर्स्ट लेयर सब में डिफरेंट होती है। ये आपको खुद से ही सॉल्व करनी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है फर्स्ट लेयर को। अब मैं इसको लास्ट मूव देकर कंप्लीट करता हूँ और ये ऑलमोस्ट सॉल्व होने ही वाला है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे 2 पीसेस रह गए हैं और ये ब्लू, ऑरेंज और येलो का मैच होगा यहाँ पर, और ये ब्लू पीस भी अभी लगेगा हमारा यहाँ पर। तो अभी इस पीस को ऐसे मूव करके, तो अभी आप लॉजिक जैसा कि देख ही रहे हैं, इसमें काफ़ी लॉजिक लगता है। तो फर्स्ट लेयर सबसे डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मूलाज नहीं होते, ये आपको अपनी तरफ से ही ढूंढ कर यूज़ करनी होती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसे पूरा सॉल्व कर दिया है, हमारी फर्स्ट लेयर को ऑलमोस्ट। और ये हमारा फर्स्ट लेयर का एक साइड का कलर फिल हो गया है, हमें ऐसे ही करना होता है। अब लेट्स फाइंड आवर लास्ट पीस ऑफ ब्लू कलर। तो लास्ट पीस ब्लू कलर का ये रहा। अब मैं इसको ऐसे सामने की तरफ मूव करके ऐसे लाके इसको बीच में कर दूंगा, ताकि ये
कहीं और ना जाए और आगे मूव ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर ऐसे कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट लेयर ये नहीं थी, फर्स्ट लेयर ये थी, तो फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। और रूबिक्स क्यूब में एक चीज़ जो सेम होती है, हमेशा आपके सेंटर्स कभी मूव नहीं करते, सेंटर कभी मूव नहीं करते, सेंटर वहीं रहते हैं। तो अभी आप जोन सा भी कलर फिल करेंगे तो उनकी जो ये लेयर होगी आपको उन्हीं के सेंटर्स पहले मैच करना होता है। तो रेड का रेड सेंटर मैच हो गया तो बाकी भी सेंटर अपने आप ही मैच हो जाएंगे। रेड रेड, येलो येलो, ऑरेंज ऑरेंज, वाइट वाइट, और ये वापस से रेड रेड, यानी कि हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है विद इट्स मैचिंग सेंटर्स। अब मैं आपको सेकंड लेयर के ये साइड के एज के पीसेस भी सिखाता हूँ और फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको थर्ड लेयर मोस्ट डिफ़िकल्ट विद इन फॉर्मूलाज ये सिखाऊंगा। तो अभी इसके लिए क्या करना होता है, आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा पीस आएगा। उसके लिए आपको इस कलर का और जो भी आपके दोनों साइड में कलर होता है उसका मैचिंग पीस ढूंढना होता है। तो मुझे चाहिए ऑरेंज और वाइट, आपके में कोई सा भी कलर हो सकता है। अभी मैं अपने रूबिक्स क्यूब पे कोई भी जो भी मेरे को कलर मिला मैं उससे करके दिखा रहा था। आप में जो भी आए आपको देखना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक पीस लग रखा है, ये रैंडम है। अभी मैं ढूंढता हूँ ऑरेंज और वाइट कलर का, और ये यहाँ पे है। अब हमें अगर पीसेस ऑलरेडी यहाँ फिट हुए मिलते हैं तो इसके लिए आपको एक मूव करनी होती है जो कि हमें डालने के लिए मूव यूज़ करनी होती है। तो अगर आपको पीस इस वाली लेयर में मिल जाते हैं ये एजेस के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर ऐसे ऑलरेडी बीच में फिट हुए मिलते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए एल यू प्राइम, एल और एफ प्राइम, एफ प्राइम। अब नीचे से आपको पकड़ना है ऊपर और ऐसे करके आपको ऐसे वापस ला देना है। और आपको ये हर बार ये मूव याद रखनी है क्योंकि ये हर टाइम फिट करने के लिए यूज़ होती है। अब हम देखते हैं हमारा ऑरेंज वाइट पीस कहाँ गया। तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब हमें जहाँ पर भी ये फिट करना होता है ना पीस, उस बॉक्स से हमें एक बॉक्स पीछे रखना होता है। हमें यहाँ पर पीस को फिट करना है तो ये एग्जैक्ट, तो ये यहाँ पर फिट होगा तो हमें एग्जैक्ट 1 2 सेंटर छोड़ के 1 2 सेंटर छोड़ के उसके ऊपर वाले बॉक्स में रखना होता है, यानी कि ऊपर वाले पीस में रखना होता है जहाँ पर भी वो पीस फिट होना होता है 2 सेंटर्स छोड़ के। अब हमें यहीं से वापस से वो वाली फॉर्मूला यूज़ करना है, एल प्राइम यू प्राइम एल एफ और फिर ब्लू साइड या फिर जो भी साइड आपके में आ रखी हो, और फिर ऐसे करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया है, लेकिन ये ऐसे उल्टा है तो इसको ठीक करने के लिए आपको वापस से वही एल प्राइम यू प्राइम एल एफ प्राइम ब्लू साइड से ऐसे करके वापस से नीचे फिट। और अब वो पीस हमें कहीं और मिलेगा तो ये देखिए अब ये पीस हमारा ऑरेंज और वाइट से मैच कर जाएगा। और फिर वापस से 2 सेंटर छोड़ के रखना है और एल प्राइम यू प्राइम एल एफ प्राइम ब्लू साइड ऊपर नीचे साइड, और अब ये पीस फिट हो गया। तो आप सीख गए हैं सेकंड लेयर को कैसे कंप्लीट करना होता है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से ये लेयर कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। तो अब येलो ऑरेंज पीस ढूंढते हैं, येलो ऑरेंज यहाँ पर है एल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो पीस यहाँ से हट गया और ऑटोमेटिकली ये पीस आ गया क्योंकि ये शायद यहाँ होगा तो ये अपने आप ही आ गया। अब हम इस पीस को जो यहाँ डलना है उसे 2 सेंटर्स छोड़ के पीछे रखेंगे, 1 2 सेंटर्स, और जस्ट उसके दूसरे सेंटर के ऊपर रखना है। अब वापस से हमारा एल प्राइम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि सेकंड लेयर में यूज़ होता है, एल प्राइम यू प्राइम एल एफ प्राइम। नीचे वाली साइड पे आना है, 2 पीस को ऊपर मूव, 2 पीस को साइड में और ऐसे। अब आप देख सकते हैं पीस आ गया लेकिन उल्टा था तो मैं वापस से वो फॉर्मूला यूज़ करना होगा एल प्राइम वाला। तो अभी मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं।
तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं वो पीस यहाँ से हट गया है और वो यहाँ पर आ गया है। अब इसे हम वापस से 2 सेंटर्स छोड़ के दूसरे सेंटर के ऊपर रखेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सेकेंड लेयर फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं बाकी की थर्ड लेयर आपको नेक्स्ट एपिसोड में सिखाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।